हेलो वेलकम। तो लास्ट में वॉइस कट गया था, तो पूरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद देखा कि वॉइस कट गया। ठीक है। तो बाद में पता चला कि खाली आधा घंटे तक वॉइस था। ओके। ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं बच्चों लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन की। ठीक है। तो अभी हेडिंग डालना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। केमिकल थर्मोडायनेमिक चल रहा है हमारा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर हम देखेंगे क्या कि आपका कोई कंपाउंड है, ओके, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ओके। तो वो कंपाउंड आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। मतलब आपका जो कंपाउंड है, ओके, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उसको आपको 1 मोल लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि C2H2 प्लस आपका O2 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा। तो CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये गैस है, ये भी गैस है। ठीक है। तो अभी इसको आपको 1 मोल लेना है, ऑलवेज 1 मोल, इसको फिक्स रखना है आपको। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में जो फ्यूल है इसको फ्यूल बोला जाता है। ठीक है। दिस इज द फ्यूल, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन करने वाले है, उसको आपको 1 मोल लेना है। ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं जिसका आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 और H2 कंबशन मिलेगा। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे अभी कंबशन बोलेंगे। ठीक है। इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ जो कंबशन है वो यहाँ पे लगभग मिल रही है 1300 किलो जूल के आसपास। ओके। तो अभी यहाँ इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट तो फ्यूल तो फिक्स हो गया अभी 1 मोल। अभी ऑक्सीजन कितना है, अभी यहाँ पे कार्बन को बैलेंस कर लेते। पहले कार्बन एटम यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे भी 2 मोल लगा देता हूँ। यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे भी पहले से ही 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे भी बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी बैलेंस हुए। अभी सबसे लास्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यस सॉरी 4 प्लस 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। तो इधर होने के लिए यहाँ पे इसके फ्यूल के अंदर कोई ऑक्सीजन है क्या, ये पहले चेक करना है। मान के चलो कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 5 है, तो इधर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 5 में से एक सब्ट्रैक्ट करो, 4 बचेगा। तो यहाँ पे आपको 4/2 लिखना है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 माइनस 2, जो भी बचा है आपका 3/2। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर 5 ऑक्सीजन एटम है, तो इधर कोई ऑक्सीजन फ्यूल के अंदर कोई ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो जो भी है 5, तो यहाँ पे 5/2 लिखेंगे। बाय 2 क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, हमें 5 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 5/2 किया। ठीक है। अभी पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। फॉर्मेशन के अंदर आपको क्या करना था, फॉर्मेशन के अंदर आपको जो प्रोडक्ट मिला था कंपाउंड, उसको आपको 1 मोल लेना था, कि जो प्योर था, दोनों प्योर थे, एलिमेंट भी प्योर था, कंपाउंड भी प्योर था। ओके। कंपाउंड आपको 1 मोल बनाना था फ्रॉम एलिमेंट्स। ओके। उनकी स्टैंडर्ड स्टेट भी लिखना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है, CO2H2 मिला, यहाँ पे जो भी रिएक्शन के अंदर आपको एंथैल्पी मिलेगी उसको आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलना है, और इसका 1 मोल बोलना है। तो यहाँ पे इस एंथैल्पी को आप क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन स्टैंडर्ड बोलेंगे। ओके। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइन। ठीक है। जो एसिटिलीन है उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। ठीक है। एसिटिलीन की, ठीक है, मतलब 1 मोल एसिटिलीन का कंबशन हुआ है, इसका मतलब है। आपको ऐसा बोला जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन, तो वो दिए आपकी -1 3,
0.00 किलो जूल। ओके, इसका मतलब 1 मोल आपका एसिटिलीन लिया है। आप बात करेंगे कि आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1 मोल CH4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड रिएक्शन CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे पहले स्टेट, हर एक की स्टेट मेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ्यूल हो गया। अभी इसका हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, CO2 H2O मिलेगा। और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कंबशन के अंदर आपने इसके पहले फॉर्मेशन के टाइम देखा होगा लगभग आपको, यस हाँ, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉरी कंबशन एनर्जी या कंबशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और कंबशन की वैल्यू जो है बच्चों लोग, कंबशन की एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होती है, मतलब ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। यहाँ पे पहले नोट, यहाँ पे बना लो नोट कि ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, all combustion reaction are exothermic, hence डेल्टा H जो है वो नेगेटिव रहेगा, जो भी डेल्टा H है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो हमें ये समझना है बच्चों लोग कि अभी यहाँ पे आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब समझ में आया होगा कि दो बातें इसके अंदर, इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलता हूं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कि आपकी जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब दैट इज फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल बोलो, दैट इज फ्यूल आर ऑलवेज टेकन 1 मोल, ठीक है। तो आपको ऑलवेज आपको 1 मोल रिएक्टिंग स्पीसीज लेना है, मतलब फ्यूल लेना है। एंड ऑक्सीजन एज पर रिक्वायरमेंट, आपको ऑक्सीजन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है, मतलब यहाँ पे आपका 1 मोल के लिए 5/2 मतलब 2.5 मोल जा रहे, यस। तो यहाँ पे हमें ये समझना है बच्चों लोग कि अभी यहाँ पे ये किस स्टेटमेंट के अंदर आपका पूरा कंबशन यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर आपको रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब फ्यूल कि जिसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपको यहाँ पे एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, समझना है आपको यहाँ पे एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, कंप्लीट उस फ्यूल को पूरा का पूरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना है, मतलब ऑक्सीडाइज होना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। और 1 मोल वो फ्यूल आपका लगने वाला है यहाँ पे, चाहे आपका यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे आपका 2 मोल, तो यहाँ पे आपका 2 मोल ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ पे 1 मोल CH4 के साथ, यहाँ पे आपका 2.5 मोल ऑक्सीजन जाएगा इसके 1 मोल के साथ। तो बच्चों लोग यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग कहानी कहाँ पे बनती है बच्चों लोग, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर तो आपका मतलब कोई किसी का कुछ लॉस होने वाला नहीं है मार्क्स का, पूरे के पूरे मार्क्स आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर आएगी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है बच्चों लोग, प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है जब बात आती है कि कौन सा फ्यूल बेस्ट है, मतलब आपको बोला जाएगा कि फ्यूल बेस्ट मतलब क्या, जो फ्यूल कंबशन होने के बाद ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, जो फ्यूल कंबशन होने के बाद ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है वो फ्यूल हमारे लिए बेस्ट फ्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या है कि मान के चलो कि अभी ये जो है इसके अंदर आपकी -1300 एनर्जी जा रही है, ओके। अभी मैं आपको दो तीन अल्केन देता हूं, उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन यहाँ पे लिख के देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, मैं 1 मिनट इसको निकाल लेता हूं।
हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन CH4 के केस में लगभग मिल रही है आपको 882 -882 किलो जूल पर मोल। 882 पर मोल इतना एंथैल्पी ऑफ कंबशन CH4 का मिल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे मैं ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल आपके सामने कुछ आपको और अल्केन देता हूं तो आपको समझ में आएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर आपको लिखना क्या है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो यस, यहाँ पे मैं एक पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, अभी तीसरा एग्जांपल इथेन का लिखता हूं। ओके, C2H6 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका CO2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे गैस हो जाएगा, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूं। चलो, अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन है यहाँ पे 2 मोल, यस। अभी सबसे लास्ट ऑक्सीजन 4 3 7 7/2, ठीक है, बैलेंस हो गया अभी रिएक्शन। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो लगभग आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन इथेन के लिए, ओके, तो -563 किलो जूल पर मोल। मतलब ये पर मोल किसका है, किसका मोल लेना है आपको, इथेन का मोल लेना है। यहाँ पे किसका मोल लेना है, पर मोल मतलब मीथेन का मोल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं प्रोपेन की बात करूं, प्रोपेन C3H8 गैस प्लस आपका O2 गैस, इट गोज CO2 गैस प्लस यहाँ पे H2O लिक्विड। अभी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन की जब मैं बात करूं बच्चों, ओके, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, तो ये लगभग आपको 2220 किलो जूल पर मोल प्रोपेन, ओके। इसके आसपास एनर्जी बाहर जाएगी ड्यूरिंग द कंबशन। अभी इस चारों रिएक्शन के अंदर आपको सबसे ज्यादा एंथैल्पी कहां पे मिल रही है, तीसरे वाली केस में मिल रही, लास्ट वाली केस में मिल रही है, यस। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब ये फ्यूल जलने के बाद आपको, अभी इस क्वेश्चन को बैलेंस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 होना है, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे भी 8 होना है, यहाँ पे अभी ऑप्शन कितना है 3 6 4 10, तो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है बच्चों लोग, अभी चारों रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां बाहर जा रही है, लास्ट वाली केस में जा रही कि नहीं। तो यदि आपको ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट फ्यूल कौन सा है, तो आपको आपका आंसर अभी दिमाग में पूरा बैठ गया। अभी सबसे बेस्ट फ्यूल मतलब जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी जा रही है वो हमारे लिए बेस्ट फ्यूल हो जाएगा, यस और नो, क्या है और कुछ है आपके दिमाग में, ओके। अभी मैं कंसेप्ट बताता हूं, बच्चों लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आपको क्वेश्चन आएगा कि विच इज बेस्ट फ्यूल फॉर द विच इज बेस्ट फ्यूल, या आपको क्वेश्चन आएगा क्या विच फ्यूल हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या कि कौन सा फ्यूल जलने के बाद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है पर मोल कार्बन एटम, ठीक है। तो उसको हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, ओके, या बेस्ट फ्यूल पता करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में अभी एक ही है, जहां पे ज्यादा एनर्जी बाहर जा रही है वो हमारे लिए बेस्ट फ्यूल है, ओके। अभी ये फंडा अभी आपके दिमाग में ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट है, ठीक है। बच्चों लोग यहाँ पे बताता हूं आपको कि आप यहाँ पे कैसे फंसना नहीं है, कैलोरीफिक वैल्यू को आपको देखना है। तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आपको खाली ये समझना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पे यूज हो गया है वो आपको देखना है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 5/2 मतलब यहाँ पे 2.5 मोल्स है, यहाँ पे सर आपके 2 मोल है, यहाँ पे आपके 7/2 मतलब 3.5 मोल्स है, और यहाँ पे 5 मोल है। तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा इसी में यूज हुआ है, तो प्रोपेन बेस्ट फ्यूल सर, चलो लगाओ गोली, यस। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा बच्चों लोग कि आपको ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा यूज होगा वो हमारे लिए बेस्ट फ्यूल। बट ऑक्सीजन हमें कंपाउंड का इसका 1 मोल नहीं देखना है, इस 1 मोल के अंदर कितने कार्बन एटम है। तो यहाँ पे कार्बन एटम 2 मोल है, यहाँ पे कार्बन एटम 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 मोल कार्बन एटम को 2.5 मोल ऑक्सीजन लग रहे हैं।
1 मोल कार्बन एटम को 2 मोल ऑक्सीजन लग रहे, 2 मोल कार्बन एटम को 3.5 लग रहे, 3 मोल कार्बन एटम को 5 मोल रहे। तो पर मोल कार्बन एटम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस कहां पे यूज हो रहा है? यहां पे 2 मोल कार्बन एटम के पीछे 2.5 है। यस, तो लगभग लगभग 1 मोल कार्बन एटम के पीछे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगा। यहां पे 1 मोल कार्बन एटम के पीछे 2 है, यहां पे क्या है 2 मोल कार्बन एटम के पीछे यहां पे 3.5 है, मतलब एक के पीछे लगभग आपका 1 2 से कम ही रहेगा। ओके, और यहां पे आपको 3 मोल कार्बन एटम के पीछे 5 मोल है, तो अभी 1 मोल कार्बन एटम के पीछे लेस देन 2 ही रहेगा। तो सबसे अच्छा खासा ऑक्सीजन यूज कहां हो रहा है? आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन गैस यहां पे यूज हो रहा है पर मोल कार्बन एटम। हमें एक बेस्ट फ्यूल को चूज करना है, बेस्ट फ्यूल, या आप इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको देखना है। तो आपको देखना क्या होता है कि पर मोल ऑफ कार्बन एटम हाउ मेनी O2 gas molecule use, O2 gas molecule molecule यूज, कि पर मोल कार्बन एटम के पीछे कितने ऑक्सीजन गैस यूज हुए, जितने ज्यादा यूज हो गए वो हमारे लिए बेस्ट फिर। और आपको उसी की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा तो यहां पे आप बोल सकते हैं ये जो कार्बन एटम 2 है, तो ये 2 कार्बन एटम के लिए एनर्जी है, ये 1 कार्बन एटम के लिए एनर्जी है, तो 2 के लिए इतनी है, तो 1 के लिए तो आधी हो जाएगी ना बच्चों लोग, समझ रहे? 1 मोल कार्बन एटम के लिए आधी हो जाएगी। यहां पे 1 मोल ही कार्बन एटम है तो 82 आएगा। यहां पे आपका 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए इतनी है, बट यहां पे उसके अंदर 2 मोल कार्बन एटम है, तो उसके लिए ये आधी हो जाएगी, तो लगभग इससे तो कम आएगी। यहां पे भी देख सकते हैं कि यहां पे 1 मोल के अंदर 3 मोल कार्बन एटम है, तो 3 मोल कार्बन एटम मतलब इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 पर मोल कार्बन एटम हो जाएगा। तो यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये इससे भी कम आएगा। यस, तो सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है बच्चों लोग? हमारे लिए सबसे अच्छा फ्यूल है मीथेन। ध्यान में रखना है बच्चों लोग, गलती नहीं करना है आपको, भले ही उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू कम दिख रही है, बट पर मोल कार्बन के हिसाब से वो सबसे ज्यादा है। तो कंबशन के ऊपर आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन भी बन सकता है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, तो आपको समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसके पहले हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर वो सब कुछ किया था। अभी यहाँ पे इसके अंदर आपको कैलोरीफिक वैल्यू, बेस्ट फ्यूल, ये आपको समझना है, ठीक है? तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर कोई किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट चालू करो बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलो, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहां पे आप बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ H2O प्लस एंथैल्पी ऑफ CO2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की एंथैल्पी आपको 0 रहेगी क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में, और इसकी एंथैल्पी जो है वो आपको लिखना है, तो दिस एंथैल्पी माइनस दिस एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यस, तो बिल्कुल यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर कोई किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चों लोग? तो चलो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट यूज करें, लिखेंगे बच्चों लोग कि कुछ प्रॉब्लम वर्कआउट करेंगे बच्चों लोग, कुछ प्रॉब्लम वर्कआउट करेंगे, ठीक है? तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को खत्म करते हैं पहले, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को, तो फिर यहाँ पे मिक्स प्रॉब्लम देखेंगे। हमारे पास टाइम है हमारे पास, ठीक है? तो पहला लेक्चर लगभग आधा घंटे का है और ये लेक्चर आधे घंटे का, ठीक है? तो 2 लेक्चर अभी एक साथ देखना है आपको, ओके? 1 बाय 1 लेक्चर को देखना है। पहला लेक्चर वॉइस के कारण मुझे थोड़ा सा उसको ब्रेक करना पड़ा, तो नहीं तो फिर वहाँ पे पूरा लेक्चर बना था पूरा 1 घंटे का, बट आधे लेक्चर के अंदर वॉइस जाने के कारण फिर से ये जो आधा लेक्चर है वो फिर से चालू कर दिया है, ठीक है?
ठीक है, चलो तो अभी हेडिंग डालना है बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, शानदार पॉइंट है। 10 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अभी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के क्या, इसके अंदर क्या है, अभी इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे न्यूट्रा। ठीक है, स्टैंडर्ड है तो यहां पे मैं स्टैंडर्ड लिखता हूं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या है बच्चों लोग, कि आपका एक मान के चलो कि मैं पहली केस ले रहा हूं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बोथ आर मोनोप्रोटिक और हाइड्रोक्सी, दोनों भी मोनोप्रोटिक मोनोहाइड्रोक्सी के। कंबशन के टाइम आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, न्यूट्रलाइजेशन के भी टाइम आपका डेल्टा एच नेगेटिव ही लिखना है। ओके, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी, मान के चलो कि अभी आपके पास एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और इनका रिएक्शन हुआ, NaCl मिला सॉल्ट, और यहां पे आपका HOH बन रहा है, और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रा, वो लगभग 57.6 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, 57.6 किलो जूल पर मोल है। मतलब आप, इसका मतलब क्या है आपको बता देता हूं। ओके, इसका मतलब क्या है आपको बता देता हूं, कि आपका यदि अभी देखो यहां पे आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो पूरा टूटेगा, और टूटने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसको तोड़ना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। बट ये स्ट्रांग होने के कारण ये खुद पूरा टूट जाता है, हमें देने की कुछ जरूरत नहीं है, मतलब वो एनर्जी हमारी बच जाएगी क्योंकि वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा खुद टूटेगा पानी के अंदर। ठीक है, ये पानी के अंदर खुद ही टूटेगा बच्चों लोग, इसको तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी खर्च नहीं करनी है। और सेम फॉर यहाँ पे NaOH को भी आपको तोड़ने के लिए कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं करनी, मतलब जोरो यार, यहां पे खर्चा हमारा बच गया क्योंकि दोनों स्ट्रांग थे। ठीक है, बट अभी एक बार टूट गया, अभी यहां पे मान के चलो कि यहां पे 1 मोल H प्लस बन गया, तो यहां पे एनर्जी का खर्चा जोरो है, और यहां पे आपका 1 मोल OH माइनस ये भी बन गया, तो ये बनाने के लिए आपको खर्चा डायरेक्ट जोरो है, कुछ भी खर्चा नहीं है बच्चों। बट यहां पे मतलब आपको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी नहीं है, तोड़ने प्लस जोड़ने इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है और जोड़ने टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, इनका जो नेट है वो आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। इनका जो नेट है मतलब इसको, इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, प्लस बॉन्ड बनाते टाइम यहां पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये जो आपका टोटल है, तो ये आपका प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, यदि ये आपको, हाँ ये आपको ऑलवेज नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको, यहाँ पे तो आप जुड़े, ये तो पूरा जुड़े, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड जुड़ते टाइम जो एनर्जी है वो आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यहाँ पे 57.6 किलो जूल है पर मोल। ओके, मतलब आपका 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस, तो यहां पे आपका 1 मोल वाटर बनेगा, समझ रहे। तो 1 मोल वाटर बनाते टाइम आपकी एंथैल्पी इतनी जा रही है बाहर। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो H प्लस बनाने के लिए OH माइनस बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, वो खुद बन जाएगा बच्चे लोग पानी के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना फिक्स है। बट बात करेंगे जब हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड, इसमें से कोई भी एक वीक एसिड या वीक बेस बोल सकते हैं कोई भी, तो यहां पे एंथैल्पी क्या बोलेंगे बच्चों लोग, यहां पे एंथैल्पी क्या हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखना है आपको। मान के चलो कि अभी यहां पे आपका एक कोई तो एक, मान के चलो कि यहां पे HCN है, ये वीक एसिड है, यस। अभी यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं, अभी इसका कोई टेंशन नहीं है बच्चों लोग, ये तो पूरा का पूरा टूटेगा, यहां पे आपका Na प्लस बनेगा,
तो यहां पे मैं OH माइनस पहले लिखता हूं, यस। और इसको तोड़ने के लिए आपको कुछ खर्चा नहीं है बच्चों लोग, बट ये वीक है बच्चों लोग। मान के चलो कि यहां पे इसका 1 मोल लिया था, तो अभी पानी के अंदर से वो बहुत ही कम टूटा, 0.1 H प्लस बना, और यहां पे आपका बाकी Cn माइनस बना। तो आप बोलेंगे सर यहां पे कहा H प्लस 1 मोल है, या तो हमारे पास 1 मोल OH माइनस है, हमारे पास 1 मोल OH माइनस है, तो यहां पे कैसे 1 मोल वाटर बनेगा? तो हम क्या करेंगे, इसका 1 मोल H प्लस हम कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, पूरा टूटने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, पूरा का पूरा टूटने के लिए। और यहां पे मान के चलो कि आपकी 17.6 किलो जूल की एनर्जी खर्च होगी इसको तोड़ने के लिए। इसको बॉन्ड डिसोसिएशन बोला जाएगा, इसको यहां पे डिसोसिएशन ऑफ एसियन बोला जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी। इसको तोड़ने के लिए मतलब बॉन्ड एंथैल्पी जो है H और Cn का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें मान के चलो कि 17.6 किलो जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ी। अभी हमारे पास पूरा रेडी हो गया है 1 मोल H प्लस, अभी 1 मोल H प्लस है, 1 मोल OH माइनस है, तो फिर अभी ये दोनों जुड़ेंगे, तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे इसका 1 मोल वाटर बनेगा, 1 मोल वाटर बनेगा, तो यहाँ पे आपका जो रिलीज हुआ बॉन्ड जो एनर्जी है यहाँ पे 57.6 किलो जूल एनर्जी आपकी पक्का है रिलीज होना है, ठीक है। जब बॉन्ड H और OH का बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रला, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रला क्या हो जाएगी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ओके, प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है और ये हायर नेगेटिव होती है, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है और लोअर पॉजिटिव होती है, कई बार आपकी जीरो भी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। तो यहाँ पे आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये आपकी ऑलवेज यहाँ पे क्या आएगी बच्चों लोग, नेगेटिव, क्योंकि ये साइन बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे कोई है क्या, इसकी तो जीरो है, इसकी कुछ है क्या, है ना, कितना, यहाँ पे ये लिखते हैं अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है प्लस 17.6 किलो जूल, यस। अभी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी, तो यहाँ पे 57.6 किलो जूल, तो यहाँ पे आपका लगभग कितना मिल रहा है, 40 किलो जूल का आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलेगा। तो वीक के लिए आपको ध्यान में रखना है, कोई भी एक वीक हो सकता है, मतलब एसिड वीक हो सकता है, बेस वीक हो सकता है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपकी इस वैल्यू से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की केस में जो वैल्यू है उससे कम ही रहेगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं, यस। तो आपको एग्जाम में क्या किया जाएगा बच्चों लोग, आपको एग्जाम में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया जाएगा, ये रिएक्शन दी जाएगी आपको NaHCN प्लस NaOH, इट गिव्स आपका जो सॉल्ट है NaCN प्लस H2, और यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी है 14 किलो जूल, 40 किलो जूल पर मोल। तो व्हाट इज द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCN, तो HCN की डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, ओके। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिए और आपको पूछा है कि HCN डिसोसिएट होने के लिए कितनी एनर्जी लगी है, तो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि हमें ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमें ओवरऑल मिली है। तो इसके पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो 1 मोल वाटर जब बनता है, 1 मोल वाटर जो बनता है वहां पे आपकी 57.6 किलो जूल एनर्जी बाहर जाती है, यस। और उसमें से अभी आपकी जो ये आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल जब पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है H प्लस OH माइनस, ये पूरा आपस में जुड़ जाता है, तो इतनी सारी एनर्जी बाहर जाती है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ आपको न्यूट्रलाइजेशन ये पूछा है, बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी मतलब आपकी ये वाली एनर्जी, यस, वाटर मॉलिक्यूल बनाते टाइम इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कितनी है आपकी 1 मोल के लिए 57.6, और ये बॉन्ड एनर्जी आपको पूछी है, और न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी -40 है, तो यहाँ पे ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी
बच्चों लोग यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी 16.7 किलोजूल पर मोल। एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, समझ रहे हैं बच्चों लोग। तो ये फॉर्मूला पहले एकदम परफेक्ट करो, और एक मोल वाटर बनाते टाइम आपको 57.6 किलो जूल इतनी एनर्जी बाहर जाएगी। और इस केस में इसका जीरो था, इसका जीरो था, मतलब ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा जीरो था, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी वही आपकी क्या थी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थी। ये समझना पड़ेगा आपको। यस बच्चों लोग, यस बच्चों लोग। तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों लोग, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को समझना है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है बहुत सारे, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका एक मोल या एक मोलार भी हो सकता है बच्चों लोग, एक मोलार, ये एक मोलार, तो यहाँ पे 57.5। यहाँ पे इसका यदि हाफ मोल दिया है, इसका हाफ मोल दिया है, तो अभी इसका भी आपको हाफ करना पड़ेगा। इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, तो इसके भी आपको ट्वाइस। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपकी एक ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, माइनस साइन आपको बिल्कुल लगाना है यहाँ पे। ठीक है, माइनस साइन बिल्कुल लगाना है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को, तो -57.6 किलोजूल पर मोल ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर, ये दोनों मिला के एक लेक्चर बना है बच्चों लोग, और एक साथ देखना है। पहले लेक्चर ऑलरेडी शेड्यूल किया है मैंने, दूसरा लेक्चर भी आपको शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, तो एक ही हावर के अंदर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्या, इसके ऊपर प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं शेड्यूल कर रहा तो कि इसी लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम ले लो। ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं प्रॉब्लम्स, ओके, न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर, और नेक्स्ट जो पार्ट है मतलब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलर हीट क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ओके, तो ये सब पॉइंट वहां पे देखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो ये सब खत्म होने के बाद हम बॉन्ड एंथैल्पी देखेंगे। ठीक है, चलो, तो लगभग आपका 3-4 लेक्चर और लग सकते हैं बच्चों लोग। एंट्रोपी, हमें स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी देखना है। तो एक 4-5 लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट जो भी टॉपिक खत्म हो रहा है बच्चों लोग, बहुत ही अच्छा खत्म हो रहा है। ठीक है, एकदम बी मोटिवेटेड। आपको अभी जल्दी हमारा स्कूल कॉलेज चालू हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस आपका भी कम हो जाएगा। ठीक है, आप हल्के फुल्के लग जाएंगे। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलो, बाय।